अरे ऐसा क्यों कर रहे हो किसी को? लिखित में जाओ, कह के जाओ, बोल के जाओ। कहां जा रहे हो? धर्मात् भरान मूलम। अरे अपने कर परिवार का, अपने कुल का और खुद का कल्याण करने जा रहे हैं। सन्यास लेना, भक्ति करना मतलब सबका तारने के लिए जा रहे हैं, तो बता के जाओ ना। चुप चुप क्यों? दोषपूर्ण क्यों? हाँ बोलो। आदमी पुलिस में, मिलिट्री में भर्ती होने जाता है, चुपचाप जाता है? बता बता के जाता है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। पूरे मोहल्ले में ढोल पीट देता है। तो सन्यास लेने के लिए जाओ तो सबको बता के जाओ ना। दुनिया का सबसे अच्छा काम करने जा रहा है, फिर भी डर रहा है, फिर भी शर्मा रहा है, परेशान हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि घर वाले नालायक हैं, जाने नहीं देते। मोह माया। फौज में जा, पुलिस में जा, और कहीं जा, पर बाबा मत बन, सन्यास मत ले। बोलो भैया, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा है वही मत कर। नौकरी मर ले, गुलामी कर ले, यस सर नो सर, जिंदगी निकल गई सर सर करते हुए। वहां जाने के लिए तो मंदिर में नारियल फोड़ रही माँ, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी। हाँ, और भक्ति के लिए कोई नारियल नहीं फोड़ता कि मेरा बालक भक्त बन जाए, संत बन जाए ना। हम तो संत ज्ञानेश्वर की पूजा करेंगे, आनंदी जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहां खूब अभिषेक करें। जब संत का अभिषेक करके तुम्हें सुख मिलता है तो संत बन के तो सुख ही सुख मिलेगा ना। बन लो ना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताओ, भैंस अच्छी की गाय, तो गाय बनना चाहिए कि नहीं? पर तुम होकर ढोर बने पड़ रहे हो भैंस। भैंस का मतलब होता है जो हैंकर, जिसे कुछ समझ में ही ना आए। अब पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं कहूंगा, चल मैं कहना चाहता हूं पढ़े लिखे गंवार। यानी आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, उतना ही गंवार टाइप का जीवन जीता है। बहुत पढ़ा लिखा होकर गंवार टाइप का जीवन जीता है। चरित्र का ध्यान ही नहीं है उसे, अपने अपने सम्मान का ही ध्यान नहीं है उसे। बिक रहा है बीच बाजार में, और बहुत पढ़ा लिखा है, दुनिया भर के देश विदेशों में जाके धंधा करता है, नोट कमाता है, और अनपढ़ से भी खराब जीवन जीता है। बोध ही नहीं है अपने चरित्र का, अपने अपने धर्म का, अपने अहम का, अपने वर्चस्व का। अरे मुख तो दिखाना पड़ेगा भगवान के यहाँ, ऑडिट तो करना पड़ेगा ना, लेखा जोखा तो देना ही पड़ता है। ऐ समर्पितम तदम भूताम, कल्याण करने के लिए तन चला जाए, मन चला जाए, धन चला जाए, ये श्रेष्ठ है। पर शौक में नहीं जाना चाहिए, कुछ शौक में नहीं, आदत में नहीं। आदत तो बुरी हर चीज की है, शौक में जाए नहीं। कल्याण में कुछ होता हो तो कर डालो, कुछ ऐसा मिलता हो भाई हम तो धन्य हो जाएंगे तो कर लो ना। हम भी सपोर्ट करते हैं, ये भागवत भी कहती है, महाभारत कहता है, सब कथाएं इतिहास से गवाह है, प्रमाण देता है कि कल्याण के लिए कितने लोगों ने तन मन वार दिए अपने। पर भैया थोड़े से के लिए अपना तन मन वार दो, फिर बर्बाद हो जाओ, रोते फिरो, फिर तकलीफ। पढ़े लिखे होके बर्बाद, ज्ञानी होके, नॉलेज है, विवेक है, और न जाने कहां कहां मर रहे हैं। जहां मरना चाहिए वहां नहीं मरते। नारद जी की बात सुनकर के ऋषि को ज्ञान पैदा हुआ। ऋषि माने आप समझ गए ऋषि किसे कहते हैं? पूरी धरती में आज भी ऋषि गिने चुने महात्मा साधु हैं 50 लाख, पर ऋषि कहां से लाए? पर ऋषि भी संसार में पड़े थे बेचारे, बिना भागवत के उनको भी विवेक नहीं आया। कितने ऋषि? 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने पहुंचे। और ये ऋषि अलग है, मैत्री, ये पहुंच नहीं पाए सूत जी की कथा में, नैमिषारण्य में, तो इन्होंने नारद जी से सुन लिया और इन्हें तत्काल करंट लग गया संसार का। इनको लगा संसार में एक भी पल मेरा गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्यारी माता और बहनों, मैं एक को भी सन्यासी बनाने नहीं आ कथा सुना रहा हूं, पर कथा में वैराग्य है आज की में। वैराग्य का मतलब है ज्यादा रागी होने से भी क्रोध बढ़ता है। मराठी में काय म्हणतात क्रोधा? राग आला, राग आला बोलता कि नहीं? तो देखा, तो मराठी में ते म्हणतात तही में म्हणतो राग। तो मैं वही, ज्यादा रागी नहीं बनना। रागी का मतलब बहुत मोह में पड़ के भी क्रोध ही पैदा होता है। आप जितना ज्यादा मोह कर लेंगे अपने बालक से, आपको उतना चिड़चिड़ापन, क्रोध भी आएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसकी एक भी गलती आपको नहीं जमेगी फिर मोह के कारण। और मोह में आकर ही वो गलत होता है, और फिर वही आपको क्रोध का आवेग जगाता है, राग।
अनुशरणम गतम भूतम। जितना संसार में आप रागी हैं, मोह में हैं, जितना भी प्रेम मोह करते हैं अपने साथियों से, परिवार से, आप उतना ही चिढ़ते हैं उनके ऊपर, बाद में उतना ही आप उनसे परेशान रहते हैं। तकलीफ भी आपको उतनी ही उनसे भोगनी है। जितना निकट जाओगे संसार के, उतना ही जलाता है वो, ऐसा समझो। उसके निशान आपको उतने ही। बोलिए, कोई भक्ति करे केवल, कुछ करे ही ना, तो उसे संसार का कोई दंड नहीं मिलेगा। काहे को पुलिस पकड़ेगी, काहे को जेल में डालेगी, काहे को दंड देगी, काहे को फांसी की सजा, काहे को कालावास, काहे को कारावास, काहे को फलानावास, काहे को ढिकाना, कोई बास नहीं होएगा। भगवान कहा उपवास हो गया तो कोई वास नहीं। महाराज संसार में गलतियां होती हैं, उसके परिणाम है ये सब।